सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा। जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। नीचे उसकी तफसीलात हैं। नाज़रीन, खबर आ रही है कि एक बार फिर अलीगढ़ को फ़िरक़ावाराना फसादात में बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। फ़िरक़ावाराना एतबार से हसास तरीन शहर अलीगढ़ में पीर की देर रात मामूली तनाज़े पर दो फरीक़ों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। एक गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट में कहा गया कि हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई। शहर में 144 दफ़ा नाफिज कर दिया गया है। सत्य हिंदी नामी एक अखबार में इस खबर की तफसीलात जो दी गई है उसके मुताबिक कशीदगी के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। ताहम अलीगढ़ से जो तस्दीक शुदा वीडियो सामने आई उनमें कुछ नौजवानों को पुलिस की मौजूदगी में पथराव करते देखा जा सकता है। यानी कि शरपसंद अनासिर लगातार एक मखसूस कौम के लोगों के प्रॉपर्टीज़ पर हमला कर रहे हैं। पुलिस कुछ नौजवानों को रोकती है और समझाती नजर आ रही है। RSS का दफ्तर इस महल्ले में जहां पर यह वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में चिकन बेचने वाले दुकानदार से कुछ लोगों की बहस के बाद कम से कम 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि दुकान में झगड़े की इत्तला फैलने पर 2 फिरके के अफराद आपस में लड़ पड़ लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस के मुताबिक सासनी गेट थाने के इलाके में सराय सुल्तानी थाने के करीब एक दुकान का मालिक चिकन फरोख्त कर रहा था, जहां कुछ मामूली बात पर तनाजा हुआ और मारपीट हो गई। इसकी शुरुआत मोटरसाइकिल पार्क करने के मामले से, यानी सिर्फ एक गाड़ी को कहाँ करना है, कहाँ नहीं खड़ा करना है, इस छोटी सी बात को लेकर के जो तनाजा शुरू हुआ तो वो ये एक दूसरे धर्मों के घरों पर पथराव करने तक जाकर के रुका है। अलीगढ़ की जिला मजिस्ट्रेट इंदिरा विक्रम सिंह ने ANI को बताया कि पथराव अलीगढ़ में एक दुकान से गोश्त खरीदने पर कुछ लोगों के दरमियान झगड़े की बात हो। कुछ लोग गोश्त की दुकान पर गए, लोग और दुकानदार के दरमियान झगड़ा हुआ और बाद में पथराव हुआ। वह नाज़रीन गिरामी, आजकल यूपी में हालात को कशीदा करने के लिए, बेकाबू करने के लिए मामूली सी बल्कि बहानों की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब जब इस तरह का मामूली वहाँ बहाना मिल जाए तो कहाँ से वो रुकने वाला सिलसिला, और किस तरह इस वक्त पूरे भारत को एक मामूली वाली बातों को लेकर के एक दूसरे धर्मों को खींचातानी करना और हमला करना, ये तो अब एक किस्म का यूपी में शेवा बन चुका है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आइए खबरों को किस तरह दबा दिया जाता है। खबरों को जब बीजेपी से वाबस्ता होती हैं तो छोटे छोटे मामले को लेकर के जो हंगामा आ रही होती है, लेकिन यहाँ किस तरह खबरों को दबा दिया है। बेंगलुरु में प्रदीप यस नामी एक ताजिर ने अपनी जान ले ली खुद से, अपने लाइसेंस वाली बंदूक से गोली चला करके। आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी MLA अरविंद लिंबावली का और 5 दीगर लोगों का उसके साथ धोखा होने का या धोखा देने का तस्करा करते हुए एक सुसाइड नोट लिख करके उसने खुदकुशी की है। लेकिन कहीं भी मीडिया चिल्लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बीजेपी लीडर है, बीजेपी MLA है। इनके घर वालों ने, यानी प्रदीप के घर वालों ने इस बात की इत्तला दी कि उसका एक रिजॉर्ट है यहाँ पर कग्गलीपुरा नाम इलाके में, वुडरोस रिजॉर्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ से वो अपने घर लौट रहा था तो 5:30 बजे के करीब
उसने जो है ये इंतहाई कदम उठाया। वह कैब नाज़रीन ग्रामी अब जो है पुलिस इस सिलसिले में लगातार तहकीक कर रही है, लेकिन जिस खबर को और जिस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को बीजेपी एमएलए दबाव बना रहे हैं, जो सूरत हाल बनाई जा रही है, ऐसे में ताजिर लगातार जो है खुदकुशी कर रहे हैं और उनका जीना दोभर हो चुका है, लेकिन मीडिया इस पर ना बोल रहा है ना इंतजामिया इस सिलसिले में कोई कार्रवाई कर रही है। इसी तरह की खबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और बीजेपी लीडर संदीप सिंह को जो है के खिलाफ भी रेप का मामला इस वक्त दर्ज हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट का। और एक खातून जो एथलेटिक कोच है, वुमेन एथलेटिक कोच है, उसने इल्ज़ाम लगाया है। अब जो है कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और इस केस की जो है छानबीन की जाए। चंडीगढ़ पुलिस ने अब खुद से जो है मामला दर्ज कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए इतने बड़े नेताओं पर इस कदर जो है हरासा किए जाने की खबरें लग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ना इंतजामिया किसी तरह की जो है कोई कार्रवाई करता नजर आ रहा है और न मीडिया इस सिलसिले में डिबेट करके इन लोगों के काले करतूतों को मंजरेआम पर लाने की कोशिश कर रहा है। कल भी मैंने प्राइम टाइम में किस तरह से हिंदुत्व से जुड़े हुए लीडरान ने जो कुछ किया उसकी तफसीलात भी रखी थी। नाज़रीन, अमेरिका में ये फायरिंग करने का और एक दूसरे पर हमला करने का मामला थम नहीं रहा है। कैलिफोर्निया एक बार फिर लहूलुहान नजर आ रहा है। वस्ती कैलिफोर्निया के गाशिन इलाके में पेश आने वाले फायरिंग की वारदात में एक शीर खार और उसकी 17 साल मां समेत 6 लोगों की मौत हुई। इत्तला ट्यूलर काउंटी के शेरिफ माइक बाउडरो कस के हवाले से स्पोंतक न्यूज ने दी है। टोलर काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने सुबह 3:30 बजे के करीब वीजालिया के मशरिक में गैर मरबूत गोशन में वाक़ रिहाइशगाह पर मुतादिद गोलियां चलने की इत्तलात पर जवाबी कार्रवाई की। शेरिफ माइक बाउडरो ने नामनिगारों को बताया दरअसल रिपोर्ट में यही थी कि एक फ़आल शूटर इस इलाके में मौजूद था और गोलियां चला जा रही थी। अधिकारियों ने 2 मुतासिरीन को गली में मुर्दा पाया और तीसरे शख्स को रिहाइशगाह के दरवाजे पर गोली मारकर हलाक कर दिया। घर के अंदर से मजीद 3 मुतासिरीन पाए गए, जिनमें एक शख्स भी शामिल। वो अभी तक जिंदा था, लेकिन बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। बाउडरोकस ने सहाफियों को यह भी बताया कि फिलहाल फायरिंग के वाक़े में मजबूरी तौर पर 6 अफराद के मुतासिर होने की इत्तलात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मकतूलिन में एक 17 साल माँ और उसका 6 माह का बच्चा भी शामिल है। यह हमला कोई इत्तेफाकी तशद्दुद का नतीजा नहीं था, बल्कि इस वारदात का ताल्लुक किसी गिरोह से है। पुलिस ने कहा कि तफ्तीशी टीम 2 मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, किस तरह से अमेरिका में एक दूसरे पर शूटिंग करने का यह सिलसिला लगातार जारी है और इसमें किस तरह मासूमों की जान जा रही है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन, थाईलैंड से भी आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि थाईलैंड में वाक़ एक शिपयार्ड पर मौजूद ऑयल टैंकर में धमाके से कम 8 मजदूर लापता हो चुके हैं। बैंकॉक पोस्ट अखबार के मुताबिक कांचानाबुरी नामी सूबे से वाबस्ता मांग के मौजूद एक शिपयार्ड पर मरम्मत के लिए मौजूद ऑयल टैंकर में अचानक धमाका हो गया था। इस धमाके के नतीजे में वहां मौजूद 8 मजदूर लापता हो गए। हुकाम का मानना है कि आग पर काबू पा लिया गया, जबकि मजदूरों की तलाश का काम अभी भी जारी है। नाज़रीन, यूपी में गुंडागर्दी का थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी दुकानों पर हमला करना, अभी हमने हाल ही में देखा था कि नोएडा में किस तरह से एक दुकानदार पर सिर्फ माल जो खरीदा गया था उसको वापस न लेने पर किस तरह हमला किया गया। अब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल बंक के मुलाजिमीन ने गुंडागर्दी की है और वजह उसकी है कि यहां पर एक फैमिली के साथ आने वाला एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ मौजूद था। उसने पेट्रोल कम डालने की शिकायत कर दी, तो इससे नाराज इन मुलाजिमीन ने डंडे निकाले जो वहां पर रखे हुए थे और उस पर जो है जो बच्चे थे वहां पर उस पर और जो शख्स था उस पर और उसकी खवातीन पर हमला करने की कोशिश हुई। ये मामला कंकरखेड़ा थाने के रोहट्टा रोड का बताया जा रहा है। वहां मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मुलाजिमीन पूरी तरह से गुंडागर्दी करते हुए बच्चों पर खवातीन पर हमला करते हुए नजर आए। वीडियो हम पूरी तरह दिखा नहीं सकते, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बच्चियों की, औरतों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है। नाज़रीन ग्रामी, इधर बीजेपी के कारकुन पार्लियामेंट प्रदीप कुमार सिंह ने बिहार महागठबंधन को लेकर के बड़ा दावा किया। वो कहते हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह खेल होगा और हुकूमत बदल सकती है। उनका मानना है कि रियासत के एमएलए और एमपीज का नीतीश कुमार से एतमाद उठ चुका है और वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब आरजेडी के एमएलए सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार के खिलाफ बयान और बिहार के वजीर चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस पर बयान पर हंगामा हो गया। प्रदीप कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में एमएलए और एमपीज का हुकूमत से एतमाद खोने के बाद जो कुछ हुआ सबके सामने, इसी तरह बिहार में एमएलए और एमपीज का नीतीश कुमार से एतमाद उठ गया है। आने वाले वक्त में जेडीयू के सभी एमपी और एमएलए बीजेपी में शामिल होंगे, कहते हुए एक बार फिर बिहार में इस वक्त जो है सियासत बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है।
नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा कि जो है बीजेपी लीडरान की काली करतूतों को मीडिया बयान नहीं करता। अब देखिए, शहनवाज हुसैन के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा से शहनवाज हुसैन को साल 2018 में मुबैना असमत केस में सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली शहनवाज हुसैन की दरखास्त को खारिज कर दिया, जिसने 2018 की मुबैना असमत केस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। दरअसल 2018 में दिल्ली की खातून ने मुबैना असमत के इल्जाम में शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर की इंदराज के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया था। हुसैन ने इल्जामात की तरदीद की थी। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की इंदराज का हुक्म देते हुए कहा था कि शिकायत में काबिल शनाख्त जुर्म किया गया था। इसको बीजेपी लीडर ने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, जिसने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। तो यानी कि अब जो है बाकायदा शहनवाज हुसैन पर असमत के इल्जाम लगेंगे और बाकायदा छानबीन होगी, मुकदमा दर्ज करने का अदालत ने हुक्म भी दे दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये कितनी बड़ी खबर है, लेकिन बीजेपी से वाबस्ता लीडर है तो इस वजह से इस खबर को भी पूरी तरह से दबा करके उसको शांत करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि वरुण गांधी जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उनसे आप मुलाकात होगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया है कि उन्होंने अपना रास्ता अलग इख्तियार किया और मैंने अलग किया, और हमारी सोच, हमारी थॉट्स जो है वो ऐसी नहीं कि जो है आरएसएस को कबूल करे या उसके दफ्तर के पास जाए। अब ये बयान जो है अलग अलग तर्ज के तनकीदी तज्जियों के साथ, कोई सराहने के अंदाजे के साथ इसको शेयर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने उन सवालात के क्या जवाब दिए, आप इसको सुने। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पार्टी में नहीं, परिवार में ला सकते हैं? वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरे नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,